देखिए गाइज, आज है मिसेस मानकी का घर में प्रेयर। मिसेस मानकी और लकड़ालों का साथ में सबनम आई है। देखिए गिरजा करने। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं टोला आराधना करके आ गई। आज हमारे टोली में मिसेस मानकी और मिस्टर जेम्स लकड़ा दोनों परिवार का सम्मिलित रूप से लेंट आराधना हुआ। दोस्तों, मैंने ईसा मैया को वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो जैसा भी बनाई है आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। और दोस्तों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, हम लोग गिरजा करने के लिए आ रहे हैं। हम और ईसा आ रहे हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ प्रेयर करने। किनके घर में है आप लोगों को पता चलेगा। आज मेरा पारी है गाइज, आज मैं संचालन करूंगी, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइज, हम लोग सबसे पहले आ गए हैं गिरजा करने। आज है मानकी दीदी के यहाँ गिरजा, मानकी दी और लकड़ालों का एक साथ। देखिए गाइज, ये वाला फूल मेरे घर में भी है, बहुत ज़्यादा खिलता है। और प्रत्येक पीड़ित दृष्टि प्राणी पर अपनी दया दिखा, उसे संभाल कर उसे आराम प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा छोटे रूप में मना पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में यीशु के जन्म की घोषणा की गई है। हम देखते हैं कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम की कुटुंबिनी इलिशबा जो बांझ थी, वह बुढ़ापे में मां बनने वाली थी और उसके 6वें महीने में उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास, जो गलील के नासरत नगर में रहती थी और उसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हो चुकी थी। जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा जाता है और स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम भयभीत हो गई, डर गई। उसने सोचा, यह कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत उसे भयभीत न होने को कहते हैं। वह कहता है, देख, तू परमेश्वर के अनुग्रह से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। दाऊद का सिंहासन उसे मिलेगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत कभी भी नहीं होगा। मरियम कहती है, लेकिन यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं हूँ। स्वर्गदूत उसकी शंका को दूर करते हैं और कहते हैं, यह सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और जो उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो। हम सभी जानते हैं मरियम एक पवित्र और निश्चल प्रवृत्ति की शुद्ध महिला थी, जिसे पिता परमेश्वर ने यीशु की माता होने के लिए चुना। तो हम महिलाओं को भी अपने अपने चरित्र को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम इब्रानियों की पुस्तक को देखेंगे।
इब्रानी 2 अध्याय 10 से 18 पद में। इब्रानी 2 अध्याय में हमारे उद्धारकर्ता यीशु के बारे में बतलाया गया है। हम सभी जानते हैं कि बाइबल में महिलाओं को विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत से स्थानों में महिलाओं ने सहायक नहीं किंतु निर्णायक भूमिका निभाया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें हम देखते हैं, पहला सारा जो इसहाक की माता थी, जिसे हम विश्वास की माता के नाम से भी जानते हैं, एस्थेर, रूत, दबोरा और मरियम, कुंवारी मरियम, जिनके द्वारा हमें उद्धारकर्ता मिला। और यही कुंवारी मरियम का पुत्र यीशु, हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धारकर्ता है। इसी यीशु को मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानी 2 अध्याय का 9 पद में यह लिखा हुआ है। परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए या बहुत से विश्वासियों को उद्धार मिले, उन पर अनुग्रह किया जाए या उन पर अनुग्रह हो, तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सभी एक ही मूल के हैं, अर्थात सभी भाई भाई हैं, अर्थात ईश्वर में सभी एक हैं। इब्रानी 2 अध्याय उसका 10 और 11 के अनुसार यह है। यीशु का मांस और लहू हमारे लिए उद्धार का कारण है, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु में और प्रभु हम में सहभागी हैं। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, उसको भी उसने अपनी गरिमा में मृत्यु के द्वारा निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। उसने मृत्यु पर विजय पा लिया। इब्रानी 2 उसका 14-15 के अनुसार। इब्रानी 2:18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस लेंट की पवित्र ऋतु में हमें निरंतर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं, तब यीशु ही हमें विपत्ति से छुड़ाने वाला है। जब किसी परीक्षा में हम पड़ते हैं, तो हमारा उद्धारकर्ता यीशु ही हमें परीक्षा से छुटकारा दिलाने वाला है। तो इस लेंट की ऋतु में हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के सुख दुख में संभागी हों। प्रभु हमें इन छोटे वचनों पर बहुतायत से आशीष दे। पुकारते हैं प्रभु, हाँ पिता, अभी तेरे वचन को हमने पढ़ा सुना, उस पर चिंतन मनन किया प्रभु। हाँ पिता, हम लोग तो इतने अज्ञानी हैं कि तेरी गूढ़ बातों को हम नहीं समझ पाते हैं प्रभु, लेकिन तू ही हमारी सहायता और अगुवाई करता है, हमारे मुख को खोलता है प्रभु, हमारे ज्ञान के भंडार को खोलता है पिता। अभी बोलने में, कहने में मैंने जो भी गलतियां की, उसे तू मुझे क्षमा कर देना प्रभु। हमारी छोटी सी विनती को सुन और सदग्रह में ग्रहण कर। जीवित और प्रेम परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सियोन टोला की ओर से यहाँ मानकिया और लकड़ा परिवार के साथ हम आपकी स्तुति, आराधना और आपका धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय परिवार ने अपना प्रेम इस नाश्ते के द्वारा से प्रकट किया है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
इस नाश्ते में अपने आशीष अट्ठाईस से लेंगे, जिससे खाकर आपकी सेवा काम के लिए बल और सामर्थ प्राप्त करें। आज इस भंडार से इस नाश्ते का प्रबंध हुआ है, उस भंडार को आप सदैव अपनी आशीषों से भरा पूरा रखिए और जिन हाथों ने इस नाश्तों को बनाया है उन्हें भी आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज आमीन। को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलते हैं, शिक्षा दिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर इस परिवार को सुंदर व्यवस्था के लिए, सुंदर नाश्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों परिवार को, मानकी और लकड़ा परिवार को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सर विदा होंगे। हाँ, कल का कल तो बुधवार सामूहिक नाग और भूपेंद्र प्रकाश नाग